कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, तेरी अच्छाई बयां करने के लिए अल्फाज है कम। तेरे प्यार को जो क्रूस पे बयां होता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं यीशु। For you are indescribable God, indescribable abundant love, expressed through your sacrifice on that cross. दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी नाम से जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी
फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी यीशु। मेहरबानियाँ ये है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो हमारे लिए नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि अगर तू नहीं होता, Father, if it wouldn't have been for you, we would have not seen the light of today's day. We would have not had the resources that we have today. We would have not had the life, a life full of joy, and a life with the privilege of knowing you as Father. We wouldn't have had that today. धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महान करुणा के कारण आज हम आज का दिन देखने वाले हो सके हैं। और इसीलिए तेरे सामने फिर से गिरकर तुझे दंडवत करते हैं और कहना चाहते हैं कि तेरे बिन हम कुछ नहीं हैं। आज हमारी कमजोरी में तू हमारी शक्ति बन। जो लोग आज जकड़न में हैं प्रभु, उन्हें तू आज बाहर निकाल। Father, let today be the day of healing and deliverance. Thank you for your promises, oh God. मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। यीशु मेरी जंजीरों में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में, मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से मेरी आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं।
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you all in the name of Jesus. यीशु के नाम से आपका अभिवादन करता हूँ। It's such a joy that we could study the Word together from wherever we are. यह आनंद की बात है कि हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर पा रहे हैं जहाँ पे भी हम हैं। We've been studying through the epistle of Colossians. और हम कलोसियों का पुस्तक का पत्री पढ़ रहे हैं We are in chapter 2 today. और हम आज दूसरे अध्याय में हैं। It's very interesting to see that Paul is really communicating his heart here. और ये बहुत दिलचस्प की बात है कि पौलुस यहाँ पे अपने दिल को के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। And Paul is writing to a group of people he has never met. और वो ऐसे लोगों को पत्र लिख रहे हैं जिनसे वो कभी मिले नहीं। If you see, you will understand that Paul has a great love for these people. अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पौलुस के मन में और उनके दिल में उनके लिए प्रेम है। And he's basically saying, my heart goes out to you guys. और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए जा रहा है। So turn with me to Colossians chapter 2, verse 1. और आप मेरे साथ कलोसियों के पुस्तक में दूसरे अध्याय में आए। वचन 1। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। So you see, Paul is really communicating his heart here. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पौलुस अपने दिल के बारे में उन्हें बता रहे हैं। He's caring for them, but he has never met them in person, face to face at all. और यहाँ पे पौलुस उनका ख्याल रखना चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनसे पौलुस कभी नहीं मिले। And it's not just the Colossians, he's also talking about the Laodiceans. और यहाँ पे सिर्फ कलोसियों के लिए ही नहीं, लेकिन लौदीकिया के लोगों को भी वो बता रहे हैं। Those whom he has not met in person. ऐसे लोग जिनको वो कभी मिले नहीं, Like you and me too. जैसे आप और मैं भी। So Paul's letter stands even today for you and me as an instruction. और पौलुस का पत्री आपके लिए और मेरे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। उनका जो सलाह है हमें भी उसे अपनाना चाहिए। You see, he's caring for them. क्योंकि यहाँ पे वो उनका ख्याल रख रहे हैं। But how can you care for a person you have never met? आप ऐसे लोगों का ख्याल कैसे रख सकते हो जिनसे आप कभी मिले नहीं? Yet he cares for them in sincerity and reality. और यहाँ पे वो उनका ख्याल रख रहे हैं पूरे सच्चाई में। It's like a love of a mother for a baby in her womb, in her belly. ये ऐसा है कि एक माता जिसके गर्भ में बच्चा है, जिसको उसने कभी देखा नहीं है, उनका वो ख्याल रखती है। And so you see, this love that Paul has for them is so strong and so powerful. It's so strange that he's struggling. You know, he's trying to say, hey, I love you guys. I know I haven't met you. It'll be hard for you guys to listen to me, but please listen to me. और यहाँ पे पौलुस ऐसे लोगों को सलाह दे रहे हैं जिनसे वो कभी मिले नहीं, और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये बातें कहना चाहता हूँ। और वो उनके प्रति बहुत प्रेम दिखाते हैं। So the conflict here is Paul is the apostle, a spiritual guide with authority. और यहाँ पे बात ये है कि पौलुस जो है वो एक आत्मिक अधिकारी है उनके लिए, और उस अधिकार में वो उनसे बात कर रहे हैं। And at the same time, he has not met them in person at all, face to face. और उसी के साथ साथ पौलुस ने उनसे कभी वो मिले नहीं। So it's hard to speak into the lives of people whom you have never met or you know. तो ये बहुत मुश्किल की बात है कि ऐसे लोगों को सलाह देना या उनसे बात करना जिनसे आप कभी मिले नहीं और जिनको आप कभी नहीं जानते। So Paul is trying to do that. और यहाँ पे पौलुस वो करने की कोशिश कर रहे हैं। That's why I always say you need to depend on the Holy Spirit and you should lean on the Holy Spirit whenever you speak to people. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए आपको हमेशा पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना चाहिए जब भी आप किसी से बात करते हो। Because the Holy Spirit knows everyone. क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं, सबको जानते हैं। He convicts us of sin. हमारे पापों के बारे में वो हमें बताते हैं। He reveals the truth about Christ. वो यीशु के सच्चाई के बारे में हमें प्रगटीकरण करते हैं। And he counsels us. और वो हमें सलाह देते हैं। So it's always good to depend upon the Holy Spirit. इसलिए हमेशा हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना जरूरी है। So I believe Paul is just exhibiting, saying, hey, I am sending you these things and want to help you because the Lord has laid this in my heart. और इसलिए पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ये बोझ मेरे मन में डाला है। So probably the Colossians received this instruction. और इसलिए यहाँ पे कलोसियों ने इस सलाह को अपनाया। Likewise,
Even today, you and I should receive Paul's instructions. उसी तरीके से आज भी इस पीढ़ी में हमें पौलुस की सलाह को अपनाना चाहिए, Because this is written for those who have not met him in person. क्योंकि ये ऐसे लोगों को लिखा गया है जो कभी पौलुस से मिले नहीं। Verses 2 and 3. वचन 2 और 3, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीहा को पहचान ले। How deep, how beautiful. ये कितना गहरा है इसमें और बहुत ही सुंदर है। Paul wanted them to know that there is someone who cares for them, and that is Paul. और पौलुस यहाँ पे उन्हें बताना चाहते हैं कि वो उनका कितना ख्याल रखते हैं और वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। Paul is saying, I know you guys are going through something, and I want to help you. Here I am. और पौलुस कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी स्थिति से गुजर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो और यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। It might sound strange, but understand this. I'm here to help you to face the situation that you're going through. और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस परेशानी से तुम जा रहे हो उसमें मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने आया हूँ। His encouragement is, I don't want you to lose in this fight. और वो यही प्रेरणा देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस युद्ध में बने रहो और लड़ते रहो। So there was a group of people called Gnostics. और ऐसे लोग थे जिनको बोला जाता है रहस्यवादी, ज्ञान के पीछे जो चलने वाले लोग। These Gnostics are people who kind of thought that Jesus had a body but which was special. When Jesus walks on the sand, it will not make a footprint at all. और उनका मानना ये था कि यीशु का जो शरीर था वो शरीर में नहीं आए थे और इसलिए जब भी वो चलते थे तो उनके पैरों के निशान नहीं थे। They're very mystical. और ये बहुत ही रहस्यवादी तरीके से वो उनका सोच था। Like they say, you won't understand it because you lack intellectual capacity. You need to gain more knowledge to know and understand this truth. और उनका मानना ये था कि शायद तुमको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि इसको समझने के लिए तुम्हें ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान के बगैर तुम इसे समझ नहीं पाओगे। So they basically taught that only intellectual and knowledgeable people can be saved. और उनका मानना ये था कि जो ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को उद्धार मिल सकता So you है। need to be more knowledgeable. तो इसलिए तुम्हें और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। We've heard this so many times in India, that people talk about. बहुत बार हमने भारत देश में भी इसके बारे में सुना है, जो लोग इसके बारे में बोलते हैं। You need to be an intellectual. You should have a higher understanding to know what we're talking about the realm that is outside of this world. और वो यही हमें बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें उसके लिए ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, उसी ज्ञान के द्वारा तुम रहस्यवादी चीजों के बारे में जान सकते हो। That's not the truth. और ये सच्चाई नहीं है। You need Jesus to be saved. आपको यीशु की जरूरत है उद्धार पाने And के Jesus लिए, alone is enough. और यीशु ही हमारे लिए काफी है। And that's what Paul says. और यही पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं। And Paul is really exhibiting, you see, be joined together in love. और यहाँ पे पौलुस साफ साफ कह रहे हैं कि तुम एकता में रहो, उसी के द्वारा तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। So Paul wants unity among them for facing this situation. और पौलुस चाहते हैं कि उनके अंदर वो एकता होना जरूरी है, जो भी परेशानी उनके अंदर है उससे लड़ने के लिए। And he's also expressing that you see this unity that I have, though I don't see you, I'm far away, I still want to be with you and help you in this. That's the unity he's talking about. और पौलुस कह रहे हैं कि तुम मेरे अंदर वो एकता को देखो कि मेरे अंदर इतना एकता है कि मैंने तुमको कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, उस एकता में मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। This unity comes only by love, nothing else. और एकता सिर्फ प्रेम के द्वारा ही आता है। This Christian unity cannot be an emotion or a feeling. It doesn't come as an emotion or a feeling. और क्रिस्ती एकता जो है वो कोई भावनाओं के द्वारा नहीं आती। It comes from the truth. It comes from the knowledge of the truth of Jesus Christ. और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के ज्ञान के द्वारा ही हमें मिलता है। So unity comes from love, and that love is not an emotion, but the love that is burst out of the knowledge of truth of Jesus Christ. और एकता भावनाओं के द्वारा नहीं आती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु के प्रेम के द्वारा, उनकी सच्चाई के ज्ञान के द्वारा ही हमें मिल सकती है। The knowledge of truth will knit us together. और परमेश्वर का ज्ञान, उनके सच्चाई से ही हम एकता पा सकते हैं। You see, my desire to put together sermons and get to people out there whom I have not seen
I sometimes used to wonder, is it really God who's telling me to do that? जब मैं परमेश्वर का प्रचार ऐसे लोगों को करता हूँ जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, तो मुझे कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए बुलाया है। But when I see Paul doing this to the Colossians, it inspires me and motivates me and encourages me, saying, yes, the Lord wants us to do this. लेकिन जब मैं पौलुस को देखता हूँ कि वो ऐसे लोगों का सेवकाई कर रहे हैं जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, उसको देखकर मैं प्रेरित होता हूँ। The Lord burdens me with this idea that there are like so many people out there like sheep without a shepherd scattered everywhere in the world, and I don't get to see them, but I could take my message to them through television or through videos like this. और परमेश्वर ने वो बोझ मेरे अंदर डाला है जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि बहुत से लोग हैं, भेड़ है बिना गडरी के, और परमेश्वर ने मुझे उस जगह पे रखा है जहाँ पे मैं पूरे दुनिया में प्रचार कर सकता हूँ, जिनको मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन वो मुझे देख सकते हैं टेलीविजन के द्वारा, वीडियो के द्वारा। If I can do this from the United States to wherever you are, you can go to the next street or your neighbor's house or the next village or town and go and preach the gospel and tell the love of Christ. जब मैं यहाँ पे अमेरिका में बैठकर यहाँ पे प्रचार कर सकता हूँ, तो आप भी अपने आस पड़ोस में या कोई शहर में जाके प्रचार कर सकते हैं और यीशु के प्रेम के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। Show your support for other believers and Christians और जितने भी दूसरे क्रिस्ती है, दूसरे विश्वासी है, उनको आप मदद करें and help them to grow in the Lord. और उनकी मदद करें कि वो यीशु में बढ़े। See, this knowledge should always, the knowledge of truth, knowledge of the Lord should always knit us together. you और know. परमेश्वर का ज्ञान, यीशु का ज्ञान के द्वारा हमें, हमारे अंदर वो एकता होना चाहिए, हम गटे रहना चाहिए। A lot of people, because of knowledge, they kind of discuss doctrines and theology and try to separate from each other. और ज्ञान के द्वारा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो शिक्षा है वो अलग है, और वो शिक्षा को लेकर हम आगे लेकर आते हैं और उसमें हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। And it shouldn't divide people. और उसके द्वारा हमारे अंदर अंतर नहीं आना चाहिए। But many times it happens. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर वो अंतर आ जाता है। If it divides us, then the knowledge is not from above, it's not of truth. अगर किसी ज्ञान के द्वारा अगर हमारे अंदर अंतर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सच्चाई नहीं है। You have to understand it is necessary for us to discuss doctrine and theology because that edifies us, helps us to know more from the word. ये बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी हमें डॉक्ट्रिन के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम वचन को और ज़्यादा जान सकते हैं। You also see here Paul is talking about the assurance that you need to have, about your salvation and about Christ. और यहाँ पे पौलुस ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें जो उद्धार मिला है वो यीशु से ही मिला है। A complete understanding, being sure about Jesus is enough for my salvation. और वो समझ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा ही मुझे उद्धार मिला है और वो ही मेरे लिए काफ़ी है। It's very important. ये बहुत ज़रूरी है। Because many people believe in Christ or they have just said the salvation prayer, but they don't have the full assurance of their salvation. बहुत से लोग जो है वो विश्वास करते हैं कि यीशु ने उन्हें उद्धार दिया है, लेकिन उनका विश्वास जो है बहुत कमज़ोर है, और कभी-कभी वो अपने आप के ऊपर सवाल पूछते हैं कि सच में क्या यीशु ने उन्हें उद्धार दिया है। Yeah, because they don't have the assurance of the character of God, the nature of Christ, and Christ to be the true and only way. क्योंकि उनके अंदर वो यीशु का स्वभाव नहीं है और ना ही उनके अंदर वो बदलाव है जिसके द्वारा उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें वो उद्धार नहीं मिला है। So they fall away when things become difficult. और ऐसे लोग जो विश्वास में कमजोर है वो भटक जाते हैं या गिर जाते हैं। And they're also constantly looking for something else or something more. और वो लोग हमेशा दूसरे चीजों के ऊपर वो ज्यादा आकर्षित होते हैं, उन्हें ज्यादा चीजों का अनुभव करना होता है। This is due to the lack of assurance. वो इसलिए है क्योंकि वो विश्वास के कमजोर है। So Paul is talking about a mystery here. और यहाँ पे पौलुस वो रहस्य के बारे में बोल रहे हैं। This is the mystery he's talking about. और यही रहस्य के बारे में यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं। Two things. और वो दो चीज है। One is एक है the eternal plan of the Father he has for us, and that he loves us. और एक अनंत काल का योजना जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखा है वो, और दूसरा है कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। The second mystery is the work of Christ for us
to present us blameless and spotless before God. और दूसरा रहस्य ये है कि यीशु के काम के द्वारा वो हमें पेश करते हैं बिना दाग और धब्बा के। So you see here he's talking about this was hidden as a mystery. और वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सारा रहस्य था जो छुपाया गया था। And you can find this treasure of knowledge only in Jesus Christ. और ये खजाना, ये ज्ञान का खजाना सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु के द्वारा ही मिल सकता है। The Old Testament saints didn't know all these things. It was a mystery for them. और पुराने नियम में बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था क्योंकि ये उनके लिए रहस्य था। But that mystery is revealed to you and me, and we know it now. लेकिन अभी वो रहस्य का खुलासा हुआ है और आप और हम उस रहस्य को जानते हैं। And this won't make sense without Jesus Christ. और ये यीशु के बगैर हमें समझ नहीं आएगा। So Paul wants to stress that the riches of wisdom is found in Christ and not in the books or the knowledge of the Gnostics. और पौलुस ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है आपको सिर्फ यीशु के द्वारा ही मिल सकता है, ना कि कोई किताब के ज्ञान से या तो फिर कोई रहस्यवादी ज्ञान के द्वारा आपको नहीं मिल सकता। Very nice. Verse 4. वचन 4, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाला बातों से धोखा ना दे। Sometimes we get carried away by these great persuaders of knowledge. और बहुत बार हमें ऐसा होता है कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान होता है उनके पीछे हम जाते हैं। Like some of us get attracted to so many beautiful musicians. There are times we get attracted to these intellectual people who talk just great knowledge. और हम ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं जो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं या तो फिर जो बहुत जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, हम उनके पीछे जाते हैं। We get so attracted to gaining that knowledge. We think I want to gain the deep secrets, deep understanding and have those experiences that no one else has. और कभी-कभी हम चाहते हैं कि इनके पास इतना ज्ञान है तो हमारे अंदर भी वो ज्ञान होना चाहिए ताकि हम भी ज्ञान में बढ़ सके और हमें भी एक नया अनुभव हो सके। It's like they want to have these special experiences that no man has. और वो चाहते हैं कि उनको वो विशेष अनुभव मिले जो कोई और मनुष्य को नहीं मिला हो। Their desire is, they say even that I want to know this, have these experiences so that I could glorify God. और वो ये भी कहते हैं कि मैं ये सारा नया अनुभव इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं परमेश्वर को महिमा दे सकूं। So I can powerfully express God's nature and His character and prove to people that God exists. ताकि मैं सामर्थ्यशाली रूप से परमेश्वर के बारे में प्रचार कर सकूं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर है, इसके कारण मुझे वो ज्ञान चाहिए। If you see they have these special experiences they're sharing, who does it glorify? It doesn't glorify God, it glorifies the person who has a special experience. अगर ऐसे लोग जो बस ये अनुभव करना चाहते हैं एक अच्छा, और वो इससे वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते लेकिन अपने आप को महिमा देते हैं, They're not aware of it. और इसके बारे में वो नहीं जानते। It's like I want to be special and want to be like no one else. That's the idea. उनका सोच ये है कि मुझे विशेष बनना है और जो ऐसा विशेष अनुभव मुझे चाहिए जो किसी और को ना मिला हो। Meaning they want to do something very big for God that no one else has done. That's the idea behind it. इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ एक नया अनुभव वो प्राप्त करना चाहते हैं जिससे जो किसी और को नहीं मिला है। For example, I had some friends who once invited me to go for a conference. उदाहरण के तौर पे मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया था। A few of them. कुछ लोगों ने। And then they insisted me to go. I said no, I don't want to go. It's उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस को जाना चाहिए। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। It's a 5-day full conference. I said no, I don't have so much of time. और वो 5 दिन का कॉन्फ्रेंस था और मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। I don't think I can go and sit there. मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे जाके बैठ सकता हूँ। So they decided to pay for my ticket, pass, and they bought it, and they all show up. तो उन्होंने निर्णय किया और उन्होंने जो है मेरे लिए पास और टिकट खरीदा, उन्होंने खुद खरीदा और उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए। And I said, what is this about? Why would you guys want to go for this? और मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है और तुम लोग यहाँ पे क्यों जाना चाहते हो? And they were just saying, you come, it's a great experience. We went last year, it's so powerful. It changed our life. We want you also to enjoy this blessing. और उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ पे आओ क्योंकि हमने पिछले साल बहुत ही अच्छा अनुभव किया और हमने बहुत कुछ सीखा, तो हम चाहते हैं कि तुम भी यहाँ पे आके कुछ अनुभव करो।
I said, please tell me, what is it you experienced? तो मैंने कहा कि मुझे बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया। So basically they said they wanted Moses' experience. उन्होंने मुझे कहा कि वो मूसा का अनुभव करना चाहते थे। The whole conference is about having experiences like Moses had experienced in the Mount Sinai. और ये पूरा कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी के बारे में था कि जिस तरह मूसा का अनुभव हुआ पर्वत सिनाई में, वैसा अनुभव वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में देना चाहते थे। They want to have that experience so they could, influence people and do great things for God in this generation like Moses. वो चाहते थे कि उनको ये अनुभव इसलिए प्राप्त हो ताकि जैसा मूसा ने काम किया परमेश्वर के लिए, वैसे वो भी प्रभावशाली रूप से परमेश्वर का काम कर सके। So the idea there is Moses was able to do that because of the experience he had. और उनका सोच यही था कि मूसा ने वो सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा अनुभव था। He had those powerful experiences, उसके पास वो सामर्थशाली अनुभव था, those miracles. और वो चमत्कार। But if you see, God did all that. लेकिन अगर आप देखेंगे वो सब परमेश्वर ने किया। So I took this exact chapter and explained things to them. और फिर मैंने उनको यही कोलोसियों के पुस्तक का ये दूसरा अध्याय को लेकर मैंने उन्हें सिखाया। I said that's heresy. मैंने कहा कि ये सही नहीं है। And I told them this is going to be dangerous. मैंने कहा कि ये तुम खतरनाक हो सकता है। Because Jesus is higher than Moses. क्योंकि यीशु मूसा से भी बड़े हैं। And Jesus has come into your life. और वो ऊपरी स्थान में है और वो तुम्हारे जीवन में वो आए हैं। He's with you. वो तुम्हारे साथ है। You've experienced Jesus. और आप यीशु का अनुभव कर सकते हो। See, false doctrines, looks like it's deep, it's very rare and powerful. गलत शिक्षा जो है इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गहरा है और इसके अंदर कुछ रहस्य है और बहुत ही सामर्थ्यशाली है। And the offering that they normally give you is a higher experience. It's more like an exclusivity. और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इसके द्वारा आपको और ज्यादा अनुभव कर सकते हो और वो विशेष तरीके से आप अनुभव कर सकते You'll become special, a special anointing. ये एक विशेष अभिषेक है। Hey, I'm not saying that you should not seek the knowledge in the Word of God. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ना चाहिए। I'm talking about those special experiences that makes a person special. मैं ये कह रहा हूँ कि एक अलग तरीके का विशेष अनुभव करना जिसके द्वारा तुम विशेष बन जाते हो और तुम्हारे विशेषता के द्वारा तुम अपने आप के ऊपर महिमा जता रहे हो Without even knowing. और ये बिना जाने आप कर रहे हो। That's exactly what the Colossians were battling. और यही यहाँ पे कलोसियों के साथ भी हो रहा है। Verses 5 to 7. वचन 5 से 7। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीहा में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। How wonderful is this? ये कितना दिलचस्प है। Read with me verse 4 as well. आप मेरे साथ वचन 4 को भी पढ़े। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाला बातें से धोखा ना दे। So people will talk to you, the false doctrine preachers will talk to you as if it sounds very reasonable. और गलत शिक्षाओं से आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही अच्छा है शिक्षा। It'll be useful. It sounds like it'll be useful. वो लोग ऐसा बातें करते हैं जैसा आपको लगेगा कि ये बहुत जरूरी है आपके। Because they also believe it's useful for them. It's usually that's why they're standing there and you're listening to them. और वो लोग भी यही विश्वास करते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है और ये किसी के भी काम आएगा, इसलिए आप भी उनकी बातों को सुनते हो। So you have to be careful. इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। So though physically Paul is saying I'm in jail, I'm still in spirit with you Colossians. और यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से मैं जेल में बंदी हूँ लेकिन फिर भी मेरा जो दिल है, मेरा आत्मा तुम्हारे पास है। You see, in Christ is all the treasure of knowledge. और यीशु में ही हमें सारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। It's not by any experience that you can have, especially that is exhibited in a man. और ये कोई और अनुभव के द्वारा जो हमें मनुष्य के द्वारा हमें ये प्राप्त नहीं हो सकता। Paul is saying, I'm happy for you because you're resisting false doctrines. और पौलुस कह रहे हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम ऐसे गलत शिक्षाओं से दूर हो। He says, rejoicing to see your good order. और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे ऑर्डर में जा रहे हो। See, the good order that you see here is pretty much, a military statement.
और यहाँ पे जब वो ऑर्डर करके जो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मिलिट्री विवरण या वाक्य में वो बोल रहे हैं, like standing strong in the battlefront like a soldier. जैसे कि एक युद्ध में एक सैनिक की तरह, जवान की तरह आप वहां पे खड़े हो और डटे हो। So if you walk in Christ, that's enough, is what Paul is saying. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर तुम यीशु में सही चल रहे हो तो वही काफी है आपके लिए, You won't fail. तो तुम उससे असफल नहीं होंगे। You don't have to add anything more than or extra than Christ except dependency on Him. आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु के ऊपर निर्भर होना है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। Pay attention. आप ध्यान दें। It's possible as we grow in a Christian life, we want to gain more knowledge, but we are called to mature in Christ, not to just gain extra knowledge. जब हम यीशु के विश्वास में जब हम बढ़ते हैं तो हमें यही देखना है कि हम वचन में ज़्यादा बढ़े और उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर हो, ना कि हमें सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं। The Word of God will mature us. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें समझदारी देती है। Like a mother's milk makes the baby grow and then that helps the baby walk, then there is more food, the baby walks and becomes stronger and stronger and runs. That's exactly how, in the spiritual side, the Word of God is the only way for you to be matured, not those experiences. जब एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो दूध के द्वारा बच्चा बढ़ता है, वो चलने लगता है, वो खेलने लगता है। उसी तरीके से आत्मिक रूप से जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो हम भी विश्वास में आगे बढ़ते हैं, समझदारी पाते हैं। Sticking to the basics of the truth, with the Word of God and the way the gospel is taught to us from the Word is all necessary. और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। The simple faith we had for believing in Jesus Christ must be our fuel even now for growth. जब हम विश्वास में आए यीशु में, उसी को लगातार हमें उसी विश्वास में आगे बढ़ते रहना है हमारे बढ़ोतरी के लिए। That's enough. और वही हमारे लिए काफी है। Have the same attitude to grow and be with Jesus. और हमारा वही स्वभाव होना चाहिए कि हमें यीशु में रहना है और हमें बढ़ते रहना है। So take root in Christ. तो इसलिए यीशु में आप जड़ पकड़ ले। Verse 7 is being rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, and overflowing with gratitude. और हमें आगे यहाँ पे लिखा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। Don't try to trade the Word of God for new experiences. आप नया नया अनुभव पाने की कोशिश ना करें, सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर बढ़ते रहो और उसमें विश्वास करते रहो। Take root in Christ. यीशु में आप जड़ पकड़ते रहे। Know Him as He is, based on the truth and the Word of God spoken to you. और परमेश्वर के वचन में और उनके सच्चाई में उसी के पीछे चलो, जो आपको सिखाया गया है उसके पीछे चलो। The Word of God is enough for us today. परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए काफी है। And we should be built up in Christ as our foundation. और हमें यीशु में बढ़ना है और वो ही हमारे नींव है। When these experiences come, it's all about your experience. और जब हम अनुभव के पीछे जाते हैं तो वो सिर्फ हमारा अनुभव रह जाता है। It's not Christ as a foundation. और वहाँ पे हम यीशु हमारा नींव नहीं है। With sincerity, many people have backslidden. और इसके कारण बहुत से लोग जो है वो नीचे गिर गए हैं और वो यीशु में नहीं चल रहे हैं। Unfortunately, pastors as well. पासवान लोग भी। Verse 8. वचन 8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीहा के अनुसार नहीं। See, the philosophies of those days weren't that different than us. और जो तत्व ज्ञान पहले जो जमाने में जो तत्व ज्ञान था और आज भी तत्व ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। These men, we can compare them with the same kind of mystics today.
और जैसे पहले जो लोग थे, जो उनके अंदर जो रहस्यवादी लोग थे, वही रहस्यवादी लोगों को हम आज भी देखते हैं. The same guys who said Jesus never had a body, like a human body, that left footprints when he walked on the face of earth. और वही लोग जो कहते हैं कि यीशु कभी शरीर में नहीं आए, इसलिए जब भी वो चलते थे तो उनके पैरों के निशान नहीं थे. They were all strange. वो लोग सब सही नहीं थे. In fact, some of their ideas are here. Let me list that to you. कुछ लोगों का विचार यहाँ पे दिया गया है और मैं उसको बताना चाहता हूँ. This is how the Gnostics actually taught. और यही रहस्यवादी ज्ञानी लोगों को ऐसे ही सिखाया गया This है. is what the Colossians church was facing, battling with these false doctrines. और यही कलोसिय लोगों के साथ भी यही स्थिति थी कि वो इससे लड़ रहे थे और इससे कैसे छुटकारा पाए वो देख रहे This थे. is exactly what Paul is encouraging them to face. और यही पौलुस यहाँ पे उनको प्रेरित कर रहे हैं कि उस लड़ाई में तुम लड़ते रहो. And all you need is the knowledge of Jesus Christ and the simple faith. और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है यीशु के ऊपर विश्वास करना, उनके वचन के ऊपर निर्भर होना. So some of their ideas are this. और ये जो लोग, जो रहस्यवादी ज्ञानी लोगों का ये सोच था. Number one, पहला चीज, God cannot come in direct contact with the material world. और परमेश्वर कभी भी सीधा संपर्क इस संसार में नहीं कर सकते. Paul proved Jesus came in flesh and body. लेकिन पौलुस ने ये साबित किया कि यीशु खुद शरीर के रूप में वो इस पृथ्वी में आए. They are wrong and Paul proved them wrong. और पौलुस ने उन लोगों को गलत ठहराया. Verse 2. दूसरा, Not verse 2, sorry, the second point. दूसरा बिंदु, This the second idea. दूसरा सोच. They also believed God didn't create this world. उनका ये भी विश्वास है कि परमेश्वर ने इस दुनिया का सृष्टि नहीं किया. But we saw Paul clearly stated that Jesus is creator. लेकिन हमने ये देखा कि पौलुस ने साफ साफ कहा कि यीशु सृष्टि करता है. And he was involved in creation. और वो सृष्टि के निर्माण में वो भी थे. The third idea that they promote, और तीसरा सोच वो ये बोलते हैं, they also taught that God always used a mediator to work with man. और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा मध्यस्थ का इस्तेमाल किया ताकि वो लोगों के साथ काम कर सके. But Paul proved clearly, and the Bible proves clearly, that Jesus did the work of reconciliation for us by himself. लेकिन पौलुस ने ये उनको साबित करके दिखाया कि यीशु ने काम किया और यीशु ने मेल मिलाप कराया हमारे और परमेश्वर के बीच. One of the biggest ideas that they promoted, which is even today followed by many Christians, is this. और एक बहुत बड़ा सोच है जो इस सोच के पीछे वो लोग चल रहे हैं और बहुत से क्रिस्ती इसके पीछे चल रहे हैं, वो ये है. The Gnostics emphasized that these mediators are angels and they were to be glorified. और ये लोग रहस्यवादी ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि वो जो मध्यस्थ लोग हैं वो स्वर्गदूत है और उनकी महिमा होनी चाहिए. Today a lot of people say, oh, angels are here, angels are visiting us. Oh, I see an angel here, I see an angel there. Get your blessings. बहुत से लोग आजकल ये कर रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अरे मैंने स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत यहाँ पे है, वहाँ पे है, जाके उससे आशीर्वाद ले लो. In the church or in meetings they say, oh, we invite the angels to come and serve us, to minister to us. और चर्च के मीटिंग में वो आके बोलते हैं कि देखो स्वर्गदूत को हम यहाँ पे न्योता दे रहे हैं, आ जाओ और अभी हमें उनसे आशीर्वाद लेना. Oh, I can see all the angels working here and touching people. और मैं यहाँ पे स्वर्गदूत को देख सकता हूँ कि वो सब लोगों को छू रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा And है. then people are also screaming and saying, oh, yeah, I can see the angel, I can see this. और बहुत से लोग ये चिल्लम चिल्ली भी कर रहे हैं कि हाँ मैं ये स्वर्गदूत को देख पा रहा हूँ, मैं उसको, वो मुझे छू रहा है, मुझे आशीर्वाद दे रहा In है. the presence of God, in the body of Christ, you tell me who is being glorified in these kind of behaviors. और यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में आप मुझसे कहो कि यहाँ पे किसको महिमा मिल रही है, परमेश्वर को महिमा मिल रही है या वो स्वर्गदूतों को महिमा मिल रही है. Obviously, they're trying to glorify the angels, right? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सच में वो वहाँ पे स्वर्गदूतों को यहाँ पे महिमा दे रहे हैं. They're glorifying the presence of the angels, the power of the angels, the work of the angels. यहाँ पे स्वर्गदूतों के काम के ऊपर, उनके सामर्थ्य के ऊपर उनको यहाँ पे महिमा दी जा रही है. The body of Christ should be exhibiting, praising and worshiping God for His work. और हमें एक कलेशिया में हमेशा हमें परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, उनके कामों की हमें महिमा करनी Not the चाहिए. angels' work. यहाँ पे स्वर्गदूतों के कामों की हमें आराधना या उनकी महिमा करने की जरूरत नहीं है. Not to experience power and
the presence of angels, but they experience the presence of God and His power. लेकिन हमें परमेश्वर का अनुभव करना चाहिए, उनके सामर्थ्य का हमें अनुभव करना चाहिए, ना कि कोई स्वर्ग दूतों का अनुभव हमें चाहिए। So Paul warns us that we shouldn't worship angels and glorify them. और इसलिए पौलुस यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग दूतों का महिमा नहीं करना चाहिए और उनका आराधना भी नहीं करना चाहिए। Be very careful, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, because a lot of people are doing that. क्योंकि बहुत से लोग ये कर रहे हैं। And I would say don't give importance to these angelic beings and their visitations. और मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे स्वर्गदूतों प्राणी का आप आराधना ना करें, ना ही उसका दर्शन को आप ज्यादा मान्यता दें। And you also see here there are so many traditions that people follow. और हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग विधियों के पीछे चल रहे हैं। Even today, आज भी you can't sit this way, you can't wear these clothes. आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। Yes, sit modestly, wear modestly is Bible teaching, I agree. बाइबल में हमें सिखाया गया है कि अच्छी तरीके से बैठो, अच्छा कपड़ा पहन कर आओ। You cannot wear these colors. आप ऐसा कलर का कपड़ा नहीं पहन सकते। How many traditions? बहुत सारा विधि। You cannot grow your hair like this. आपका बाल ऐसा नहीं होना चाहिए। Some Jewish leaders of that time also taught that they must follow, any Christian who should follow the dietary laws to become a Christian. और कुछ यहूदी लोग जो अगुवाई थे, उनका मानना ये था कि उनको जो खाने पीने का विधि के पीछे भी उन्हें चलना चाहिए। Believers, और ये विश्वासी लोग हैं। which believers were told to do this. विश्वासी लोगों को ये कहा गया था करने के लिए। And Paul clearly states that Christians don't need to practice Jewish customs or dietary laws. और पौलुस ने उन्हें साफ-साफ कहा कि कोई भी क्रिस्ती को या विश्वासी को इस विधि के पीछे कैसा खाना है, कैसा पीना है, इसके पीछे नहीं चलना In चाहिए। verse 8 you see the elements, based on the elements of the world rather than Christ is basically what they're promoting. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन 8 में दिया गया है कि हमें सिर्फ यीशु के पीछे चलना चाहिए, ना कि इस दुनिया के तौर तरीके या परंपराओं के पीछे चलना है। Because you have to be careful, because dietary, you cannot eat this, you cannot eat that. और जैसे कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, ये हमें बोलने का अधिकार नहीं है। I'm a Christian, I won't eat that now. मैं अभी क्रिस्ती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं खा सकता। Because Jewish law says so in the Old Testament. क्योंकि यहूदी के विधि के अनुसार जो पुराने नियम में कहा गया है, हमें ये नहीं करना है तो नहीं करना No, है। that's not the idea. तो ये सोच हमारा नहीं होना You're चाहिए। free to eat anything. आप कुछ भी खा सकते हो। So then there are some teachings from these Jewish leaders that the Christians should observe special days and feasts. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें विशेष दिन और पर्व का ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। There also Paul says clearly, a Christian is not obligated to follow them. यहाँ पे भी पौलुस साफ-साफ कह रहे हैं कि क्रिस्ती होने के नाते हमें इसके पीछे चलने की हमें जरूरत नहीं है। I met a brother who was part of a church, a Seventh-day Adventist. और मैं एक भाई को मिला जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का भाग है, I became a friend with him. और मैं उसका दोस्त बना We really had great conversations. और हमारा बहुत अच्छा बातचीत हुआ। He really loves Jesus. वो सच में यीशु से बहुत प्रेम करता है। But then he really believes that every Christian should follow all the feasts of the Old Testament. और वो इसका मानना ये है कि सारे क्रिस्ती को जो पुराने नियम में जो विधियां दी गई है उसके पीछे चलना चाहिए। But that's wrong. लेकिन वो गलत है। And we had many conversations like this. और इसके बाद हमारी बहुत सारी बातचीत हुई। So Paul warns all of us, even them and us, of the traditions of men. और पौलुस चाहते हैं कि आप और हमें ये लोगों की, मनुष्य की परंपरा के पीछे नहीं चलना So है। if you look at it, we all have traditions that we follow because of our parents or social influence. अगर हम देखें तो हम सब परंपरा के पीछे चलते हैं, हमारे माता पिता के कारण या हमारे दोस्तों के कारण या सोशल मीडिया में जो है उसके कारण। Sometimes it is from our family. कभी कभी हमारे परिवार के द्वारा हम उसके पीछे चलते Sometimes it's from the church and friends of the church. या तो फिर कलेशिया में या फिर हमारे जो दोस्त थे कलेशिया में उनके द्वारा हम सीखते It could हैं, be any kind of tradition. चाहे वो कोई भी परंपरा हो। But to be honest, according to the Bible, we as a Christian are free from all sorts of traditions. लेकिन बाइबल के अनुसार हम ये सारे परंपराओं से हम मुक्त हैं, Because these traditions all started with men and were taught by men. क्योंकि ये परंपरा जो है मनुष्य ने हमें सिखाया है और उनके द्वारा ही ये सब जगह पे सिखाया जाता है। So once we accept Christ, एक बार हमने यीशु को ग्रहण किया we're all free from all these man-made
traditions. तो हम ये सारे परंपरा जो भी है उससे हम मुक्त हुए हैं. So there is no tradition that is equal to the word of God. और ऐसा कोई परंपरा नहीं है जो परमेश्वर के वचन के सम्मान है. Oftentimes people talk about karma, astrology, kundali, ethnicity, race theory, and try to convince that if you are a Christian, you must follow these because they are mentioned in the Bible. और बहुत से लोग जो है सिखाते हैं कि हमें कर्मा के पीछे या कुंडली के पीछे या तो फिर जातिया के पीछे, जाति सिद्धांत, इसके पीछे हमें चलना चाहिए. No, the Bible doesn't teach that. लेकिन एक क्रिस्ती होने के नाते हमें बाइबल में ऐसा सब कुछ नहीं सिखाया है. We should not follow them. हमें इसके पीछे नहीं चलना चाहिए. Caste system in churches. और आजकल हम देखते हैं कि जाति जो है आजकल कलेशिया में इसके पीछे चल रहे हैं. I will marry only a person from my own caste. मैं सिर्फ मेरे जाति का जो व्यक्ति है उससे ही मैं शादी करूंगा. I'm a Christian, I believe in Jesus. मैं क्रिस्ती हूँ, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ. It's just it doesn't show that you surrendered your life to Christ actually. इससे यही साबित होता है कि आपने कभी भी अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है यीशु के हाथ में. Caste system is the greatest evil in society. और ये समाज में जाति बहुत ही बड़ा पाप है. Separating people because of their birth or skill or work. लोगों को अलग किया जाता है क्योंकि उनका पैदाइश को लेकर, उनके काम को लेकर, जाति को लेकर. Don't practice that. तो आप इसके पीछे ना चलें. And if you're a believer who once believed in superstition, you should leave it now. अगर आप अभी विश्वासी हो और पहले आप अंधविश्वास में विश्वास करते थे तो आपको अंधविश्वास के पीछे नहीं चलना है. I've had some friends, pastors or Christians, we are driving and suddenly a black cat crosses, they will say, victory in the blood of Jesus. और मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो विश्वासी है, लेकिन जब भी हम ड्राइव पे जाते थे तो कभी एक काली बिल्ली वहाँ से गुजरती थी तो वो लोग यीशु का नाम लेके वहाँ से निकलते थे. That black cat does nothing. It's superstition. ये काली बिल्ली कुछ नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एक अंधविश्वास है. They will not have a black cat, they love cats but they will raise only a white cat. Black cat, no. उनको सिर्फ सफेद बिल्ली चाहिए, काली बिल्ली जो है अपशकुन होता है, ऐसा उनका मानना है. I cannot have a black car but only white color car. मेरे पास काला कलर का कार नहीं होना चाहिए क्योंकि काली कार जो है वो अपशकुन माना जाता है. I've also seen incidents where you're going out for something and the person with you is suddenly saying, brother, we'll stop for some time, drink water and go because a widow crossed you. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कोई विधवा वहाँ से निकलती है तो वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेते हैं, विधवा अभी यहाँ से निकली है, किसी और को वहाँ से निकलने दो, उसके बाद हम निकलेंगे. And then many Christians think if I do good, I will receive good. If I am doing something bad, I deserve bad. और बहुत से क्रिस्ती का ये भी मानना है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया तो मुझे भी बुरा होगा. This is the idea of these ideas are not from the Bible. और ये सारा सोच बाइबल के अनुसार नहीं है. Shake it off. ये सबको आप छोड़ दो. The Bible teaches grace and love. बाइबल हमें अनुग्रह और प्रेम के बारे में हमें बोलता See, है. God is gracious. Remember this. Listen to me. God is gracious. ये याद रखो कि परमेश्वर अनुग्रह के परमेश्वर है. Number one, God is gracious. परमेश्वर अनुग्रह के परमेश्वर है. He wants to give us the good we don't deserve. और वो हमें सब कुछ अच्छा देना चाहते हैं जिसके हम लायक भी नहीं हैं. Second is God is love. दूसरा है परमेश्वर प्रेम है. He loves you unconditionally. वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बिना शर्त के प्रेम करते He हैं. desires only what is good for us. उनका हमेशा यही इच्छा है कि वो हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें देना चाहते हैं. Third, तीसरा, God is merciful. परमेश्वर दयालु परमेश्वर है. He doesn't want to punish us for the things we deserve. और जिस सजा के हम लायक है वो हमें वो नहीं देना चाहते. That is mercy. और वही उनका दया है. Do you know this God? क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हो? Have you heard about this God? क्या आपने ऐसे परमेश्वर के बारे में सुना है? Do you want to follow such a God? क्या आपको ऐसे परमेश्वर के पीछे चलना है?
His name is Jesus. और उनका नाम यीशु है। Wherever you are, He is with you right now. आप जहाँ पे भी हो, परमेश्वर यीशु आपके साथ है। All you have to do is just call upon His name. बस आपको यही करना है कि आपको उनके नाम को पुकारना है। Whoever calls on His name will be saved. जो भी उनके नाम को पुकारेगा उनको बचाया जाएगा, उनको उद्धार मिलेगा। I want to encourage you now. मैं अभी आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। These traditions, these false teachings, these experiences that you can never be satisfied with, don't lay your heart into these things. मैं यही कहना चाहूँगा कि ये गलत झूठी शिक्षाएं, परंपरा या तो फिर एक विशेष अनुभव के पीछे आप ना चले। This is my encouragement to you. और यही मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ। Just stick to the Bible. सिर्फ बाइबल के पीछे आप चले, That's enough. वही काफी है। Just have the simple faith you had to believe in Jesus in the beginning. जो आसान विश्वास आपके अंदर शुरुआत में था, वही विश्वास को आप आगे लेते जाए। Every day give your life in the hands of God. हर रोज आपका जीवन को आप परमेश्वर के हाथ में सौंपे। When you wake up in the morning, just thank the Lord, show gratitude for the day that you have a day to face and give it to Him and He will take care of it. जब आप सवेरे उठते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो पूरा दिन को आप परमेश्वर के हाथ में दे दो और परमेश्वर सब देख लेंगे। Keep it simple. उतना आसान आप रखो। Just read the Bible chapter by chapter. सिर्फ परमेश्वर का वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, अध्याय से अध्याय तक। And then in the night, thank Him for the day and praise Him for the faithfulness. और रात को भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो और जो उन्होंने जो विश्वास योग्य वो बने हैं उसका धन्यवाद करो। If you can read Psalm 92, it will really encourage you. अगर आप भजन संहिता का 92 का अध्याय पढ़ेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें। May this be a blessing. और ये आपके लिए एक आशीर्वादित साबित हो। Give your life into the hands of Jesus. और आपके जीवन को आप यीशु के हाथ में सौंपे। And He will not disappoint you. और वो आपको निराश नहीं करेंगे। He will never leave you nor forsake वो you. आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। He will never abandon you. वो आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। He will be with you always, even to the end of ages. वो हमेशा आपके साथ रहेंगे इस दुनिया के अंत तक। And His love will never fail. और उनका प्रेम कभी भी असफल नहीं होगा। Come to Jesus. यीशु के पास आए। If you haven't called upon His name, this is the first time you hear this message, I want you to take this step of faith and call upon His name and ask Him to come into your life. अगर आपने कभी भी उनका नाम को नहीं पुकारा तो अभी ये समय है, आप उनके नाम को पुकारो और उनसे कहो कि परमेश्वर तुम मेरे जीवन में आ जाओ और मेरी मदद करो। Your life will change और तुम्हारा जीवन जरूर बदलेगा in a good way. अच्छी तरीके से। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we just want to thank you for your love. And we want to say thank you for everything you've done for us. Lord, I thank you for giving us your word and Paul's exhortation. I pray my brothers and sisters who listen to me and anytime, wherever they are, let their hearts turn towards you. Let them be free of all sorts of foolish superstition, false doctrines, and false experiences and traditions of men. Let them really become surrendered to you and walk simply in faith. In Jesus' mighty name. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers,
far and wide, and I know that we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all